परी ने लगाए रात की जादुई मेहंदी। परियों की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले परियों की एक अद्भुत और जादुई दुनिया थी जिसे परिस्तान कहा जाता था। ये दुनिया रंग बिरंगे फूलों, चमचमाते आसमान और सुगंधित हवाओं से भरी हुई थी। परियों के इस लोक में उनकी रानी परी सिंड्रेला बहुत दयालु और बुद्धिमान थी। परिस्तान में हर कोई सुख शांति से रहता था, लेकिन ये सब तब बदल गया जब अंधेरे के देवता अंधकार ने उनके लोक की सबसे बड़ी शक्ति चंद्रमणि को चुरा लिया। परिस्तान पर संकट। चंद्रमणि, जो परिस्तान को उजाला और जादुई शक्तियां देती थी, अब अंधकार के पास थी। मणि के बिना परियां कमजोर हो गईं और परिस्तान पर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। इस संकट के समय रानी सिंड्रेला ने परियों को बुलाया और कहा, हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें अपनी चंद्रमणि वापस लानी होगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें जादुई मेहंदी बनानी होगी जिससे हम अपनी खोई शक्तियां वापस पा सकें। परियों में से सबसे बहादुर और दयालु परी एविरा आगे आई। उसने कहा, रानी माँ, मैं आपकी मदद करूंगी। हम परिस्तान को फिर से रोशन करेंगे। मेहंदी की खोज की तैयारी। रानी सिंड्रेला ने एविरा को समझाया कि यह जादुई मेहंदी केवल 3 खास जड़ी बूटियों से बन सकती है। इन जड़ी बूटियों को खोजने के लिए परियों को 3 अलग अलग खतरनाक जगहों पर जाना होगा। सिंड्रेला ने अपनी सबसे भरोसेमंद परियों को एविरा के साथ भेजा। सिल्वा, जिसने जंगलों का हर रहस्य जाना। लूना, जो चांद की किरणों से अपनी शक्ति पाती थी। रोसिया, जिसे हर फूल और उसकी खुशबू का जादू पता था। सिंड्रेला ने उन्हें चेतावनी दी, ये यात्रा खतरों से भरी होगी, लेकिन अगर तुम सब एकजुट रहोगी तो सफलता जरूर मिलेगी। पहली परीक्षा, जादुई वृक्ष का रहस्य। पहली जड़ी बूटी पाने के लिए सिल्वा ने परियों को परिस्तान के सबसे पुराने जंगल में, जिसे तारालोक कहते थे, ले गई। वहां एक विशाल जादुई वृक्ष था जिसके पत्ते रात में चमकते थे। परियों को ये जड़ी बूटी तभी मिल सकती थी जब वे वृक्ष की परीक्षा पास करती। वृक्ष ने कहा, जो भी मेरी जड़ी बूटी चाहता है उसे अपनी सच्चाई और नियत साबित करनी होगी। एविरा ने अपनी सच्चाई और साहस का परिचय दिया। उसने कहा, हम परिस्तान और अपनी रानी सिंड्रेला को बचाने के लिए आए हैं। हमारी नीयत नेक है। वृक्ष ने परियों को उनकी सच्चाई और साहस के लिए जड़ी बूटी दे दी। दूसरी परीक्षा, चांद की झील। दूसरी जड़ी बूटी पाने के लिए लूना ने परियों को चांद की झील तक पहुंचाया। ये झील चांद की रोशनी से भरी हुई थी और अपनी रहस्यमयी शक्ति के लिए जानी जाती थी। लेकिन झील के पास पहुंचने का रास्ता धुंध और भ्रम से भरा हुआ था। लूना ने चांद की किरणों का इस्तेमाल करते हुए सही रास्ता खोज निकाला। झील ने परियों को अपनी जादुई बूंदें दी, जो मेहंदी का दूसरा घटक थी। तीसरी परीक्षा, फूलों की घाटी का रहस्य। आखिरी जड़ी बूटी के लिए रोसिया ने परियों को गुलाब घाटी में ले गई। लेकिन वहां परियों को एक खतरनाक परी, शैडो परी, का सामना करना पड़ा। शैडो परी ने कहा, अगर तुम मेरी घाटी से कुछ लेना चाहती हो तो पहले मुझे हराकर दिखाओ। रोसिया ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए गुलाब की पंखुड़ियों से एक जादुई ढाल बनाई। साथ में एविरा ने अपने मंत्रों से शैडो परी को परास्त कर दिया। फूल ने अपनी खुशबू उन्हें दे दी। जादुई मेहंदी की रात। तीनों जड़ी बूटियां लेकर परियां परिस्तान लौटी। रानी सिंड्रेला ने अपने प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए जादुई मेहंदी बनाई। चांद की सबसे रहस्यमयी रात को ये मेहंदी तैयार की गई। जब सिंड्रेला ने यह मेहंदी एविरा के हाथों पर लगाई तो उसकी शक्तियां लौट आईं। एविरा ने अंधकार देवता को हराया और चंद्रमणि वापस ले आई। परिस्तान में उजाला। चंद्रमणि के लौटते ही परिस्तान में फिर से उजाला फैल गया। रानी सिंड्रेला ने परियों की एकता और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हमारी एकता और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सिंड्रेला ने ये जादुई मेहंदी परियों को दी ताकि वे अपनी शक्तियों को बनाए रख सकें। कहानी का संदेश। एकता, सच्चाई और साहस से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। एविरा और उसकी टीम ने ये साबित किया कि नेक नियत और संघर्ष से हर चुनौती का समाधान मिल सकता है। अगली कहानी। क्या परिस्तान को फिर से किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? क्या अंधकार देव फिर से वापसी करेगा? जानने के लिए अगली कहानी में जुड़े